आज के सेगमेंट में हम आज आप लोगों को एक ऐसे किले की कहानी बताने जा रहे हैं जहां सांप करता था किले में छिपे हुए खजाने की रक्षा। आप लोगों को भी जानकर हैरानी होगी कि सांप किले के अंदर खजाने की रक्षा करता था। इस किले में आज भी बहुत से ऐसे कमरे और बहुत से ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो कहाँ जाते हैं और किस तरफ जाते हैं किसी को नहीं पता है। कुछ कमरों और दरवाज़ों को तोड़कर बंद कर दिया गया है। एक ऐसा समय था जब जागीरदार और राजा लुटेरे और अंग्रेज़ों से अपने खजाने को बचाने के लिए इस किले में रखा करते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ एक आमजन ने खजाने की तलाश में अपनी जान भी गंवाई थी। अब ये सच है या झूठ ये पता नहीं। ये किला ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से आपको एक रास्ता किले की तरफ तो दूसरा रास्ता आपको यहाँ पे बसे हुए पुराने कालिका माता के 1000 साल पुराने मंदिर की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही हम किले की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दो रास्ते जाते हैं, एक मंदिर की तरफ कालिका माता के और एक जाता है किले की तरफ। किले के रास्ते पे ही बना हुआ है भौमिया जी का मंदिर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सांप होते हैं वो रक्षा वगैरह करते हैं खजाने की, तो भौमिया जी जो हैं वो पशुओं की रक्षा करते हैं और लुटेरों से धन की रक्षा करते हैं। तो इसलिए उनका मंदिर यहाँ पे किले के बाहर बना होने का समझ में आता है। और अब आपसे करते हैं सेगमेंट की शुरुआत और जुड़ जाइए हमारी इस जर्नी से। तो हम लोग आज जहाँ आप लोगों को लेके आए हैं वो है जयपुर ज़िले का एक नगर छोमू के अंदर स्थित मोरीजा गांव के अंदर बना हुआ मोरीजा फोर्ट, जो कि जयपुर से पड़ता है 35 किलोमीटर दूर। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्स व्यूअर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को ले आ गए हैं मोरिजा फोर्ट, जो कि जयपुर से तकरीबन पड़ता है 25 से 30 किलोमीटर, 30 या 30 किलोमीटर मानिए। और उसको मोरिजा फोर्ट कहा जाता है क्योंकि मतलब वैसे कोई साक्ष्य तो है नहीं कि कब बना था, लेकिन कम से कम भी नहीं 500-600 साल पुराना ये किला है। और किले के अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, वही हम आप लोगों को दिखाएंगे। और जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर ये फोर्ट पड़ता है, तो हम आपको लेके चलते हैं। और यहीं पास में बैलू जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। और इसी पहाड़ पे जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक काली माता का मंदिर भी बना हुआ है। काली माता का जो ये मंदिर है कहा जाता है बना हुआ है ये फोर्ट भी काले पहाड़ के इसलिए क्योंकि इस पहाड़ के अंदर जो लोहे की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको काले पहाड़ पे बना हुआ है। को देखा अभी वो दूर से। और कहा जाता है पहले के समय में जो राजा होते थे तो जमींदारों को वो अपना खजाना वगैरह रक्षा करने के लिए उनको देते थे कि तुम इस खजाने को रख लो, टाइम आए हम आपसे ले लेंगे। तो इस फोर्ट के अंदर जमींदारों ने कई जगह जो खजाना वगैरह होता था वो भी छुपाया करते थे। तो ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे एक सांप वगैरह भी हुआ करता था जो उस खजाने की रक्षा करता था। तो आपको दिखाते हैं मोरिजा फोर्ट। और मोरिजा फोर्ट किसने बनाया, वैसे फाउंडर का नाम तो पता है नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो मोरी राजपूत थे उन्होंने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि जो अपने सिसोदिया राजपूत है उन्होंने बनाया, लेकिन प्रमाणित किसी के पास भी नहीं है। आप तो ये मानिए मतलब 500-600 साल पुराना किला है। अब आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं किस तरह से कहाँ क्या क्या बना हुआ है। किला देख के एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि इस किले को मतलब एक स्टोर के रूम में, जैसे स्टोर रूम होता है आज के टाइम में, वैसे बनाया गया था। चारों तरफ बीच में एक बड़ा बरामदा और साइडों में छोटे छोटे कमरे बने हुए दिखते हैं, जिसके अंदर कुछ भी अपना खजाना वगैरह वो रखा करते होंगे। कहा जाता है जब किसान आंदोलन हुआ था तो जो यहाँ के गांव के लोग थे उनके ऊपर जब हमला हुआ था तो इस किले के अंदर जो उन लोगों को रखा गया था वो भी इसी किले में रखा गया था। किसान आंदोलन के टाइम पे तकरीबन 200-300 हथियारबंद लोग जिन्होंने यहाँ के गांव के लोगों पे हमला किया, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे मतलब जो पावरफुल किसान थे उनको यहाँ के जमींदारों ने पैसा दिया कि आप यहाँ की पब्लिक को परेशान करो अपने अंडर में लेने के लिए, इस किले यूज में लिया उन्होंने। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो कमरे जहाँ पे पहले के टाइम पे खजाना रखा जाता था, मतलब सोने वगैरह जो भी जमींदारों के पास हुआ करता था। चलिए ऊपर जाने के बाद एक चीज़ हमें पता चली कि ज़्यादातर कमरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हम जिस पे चल रहे हैं जो किले के चारों तरफ जो अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए जो दीवार बनाया करते थे, जिसे चार दीवारी कहते हैं, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। और एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जितने भी कमरे वगैरह जो नीचे इसके साइडों में बनाए गए थे वो सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और हमने सोचा आप लोगों को एक बार इस सेगमेंट में लाके दिखाया जाए। बुर्ज की मतलब जो मतलब आसपास का गांव है उसको क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राजा ने बनाया था। तो इस तरीके से देखो गन पॉइंट्स बना रखे हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। कुछ कमरे जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं वो ये हैं। और आप लोगों को जान के एक चीज का मैं एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि कभी भी महल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। तो उस हिसाब से मतलब खजाना वगैरह जो भी पर्सनल चीजें होती थी राजा की उनको रखने के लिए सेक्शन बनाए गए थे। तो आपको दिखाते हैं वो किस तरीके के हैं।
इस फोर्ट के अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सभी कमरे क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन कुछ कुछ कमरों के अंदर दीवारें इस तरीके से दी हुई हैं कि उन कमरों के अंदर भी, मतलब जहाँ पे अगर कोई रह रहा होगा तो वो सुरक्षा कर्मी के हिसाब से जो गन पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो नहीं बनाएगा, लेकिन इसके अंदर बने हुए हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि स्टोर वगैरह हुआ करते थे जिनके अंदर राजा के सैनिक वगैरह बैठा करते थे, क्योंकि जिस हिसाब से बुर्ज के सारे कमरे, दीवार, यहाँ तक कि जो छोटे कमरे हैं नीचे के, उनके अंदर भी गन पॉइंट्स बने हुए हैं, मतलब कि उन कमरों के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ रहा करती होगी जिसकी वो सुरक्षा करा करते होंगे। तो अब मैं आप लोगों को नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ कि ये कमरे किस तरफ दुर्ग के खुलते हैं। चलिए, तो मैं और हमारा भाई, हम लोग बड़ी मुश्किल से उस साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुर्ज थोड़ा झरझर है। तो आप लोग भी जब भी आओ तो ध्यान से आना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो हम लोगों ने साइड के अंदर से होते हुए एक रास्ता जा रहा था, वहाँ से होते हुए हम ऊपर चढ़े और बड़ी मुश्किल से, सावधानी से ऐसे पकड़ते हुए महल के दूसरी तरफ हम लोग पहुँचे। और यहाँ पे हमने पहुँचने के बाद देखा कि जो साइड में जो किले के रास्ते खुलते हैं। मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ। इन सेक्शन में कहा जाता है कि कभी खजाना हुआ करता। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का टूटा हुआ फोर्ट है, पूरा चारों तरफ से जर्जर हो चुका है। और हाँ, इसको इसी वजह से जर्जर वाला किला भी कहते हैं। आगे स्थानीय जो लोग हैं वो मोरीजा नहीं बोल के जर्जर वाला किला भी कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जो जामिन जो बंद हो गया ना, जो जमींदार वगैरह होते थे वो यहीं पे अपना खजाना वगैरह छुपाया करते थे राजा का। अब मैं बाहर आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। भाइयों, यही है मोरिजा फोर्ट। और इस फोर्ट के जो रास्ता था जहाँ पे भैरू जी का मंदिर पड़ा था, वहीं से साइड में रास्ता जाता है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर तकरीबन बताया जाता है कि 1000 साल पुराना मंदिर है। वहाँ पे माता प्रकट हुई थी और इसीलिए वहाँ पे लोगों ने मंदिर की नींव रखी। नवरात्रों में काफ़ी भीड़ रहती है और अभी इस टाइम शायद खुला ही होगा। गुफा के अंदर बना हुआ है वो मंदिर भी। ऊपर चढ़ के अंदर एक गुफा है, वहीं सीढ़ियों से रास्ता जा रहा है, वो माता जी का मंदिर है। और ये फोर्ट मैंने आपको दिखाई दिया। तो मतलब अंग्रेजों के टाइम में भी इस किले को यूज़ में लिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जब अंग्रेज थे तो जो जमींदार जागीरदार जो भी होते थे गांव के अंदर, वो किसानों का शोषण करते थे। और उनका बचाया हुआ जो भी धन वगैरह खुद का या राजा का जो भी छुपाना हुआ करता था, वो इन्हीं कमरों के अंदर वो छुपाया करते थे। आपको जान के एक चीज़ का तो पता चल रहा होगा कि कभी भी महल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आपने देखा होगा, चार दीवारी इसकी पूरी पैक है और साइड के अंदर छोटे 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 कमरे बने हुए हैं। तो इन्हीं कमरों के अंदर उस टाइम पे जागीरदार जमींदार जो भी होते थे वो सोना खजाना वगैरह रखा करते थे। मोरिजा फोर्ट इसको बोला जाता है। पहले तो किसी ने कहा था कि मौर्य शासक, फिर मौर्य राजपूत उन्होंने बनवाया, लेकिन किसी के पास भी पूरा प्रमाण नहीं है कि किले का निर्माण किसने कराया। और ये बता सकते हैं कि 400-500 साल पुराना ये किला है। किले की नींव तो वैसी हो गई है कि आपको पता है यूज़ में आता नहीं है, देख रेख होती नहीं है, तो इसकी वजह से पूरी व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ी हुई है। नीचे कुछ कमरे और बने हुए हैं, आपको नीचे के पोर्शन में लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे किस तरीके के कमरे पहले के समय में हुआ करते। गुमनाम है कोई, उसकी खबर कौन है वो। अरे कहाँ गया ओए? अरे इधर क्या, आ रहा हूँ। तो कुछ रहस्य और सवाल जो आज तक किले के बारे में किसी को पता नहीं होगा, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कुछ रास्ते कहाँ निकलते हैं। चलो।
तो आप लोग देख सकते हो, ये भी एक छोटा कमरा है, जैसे अपने घरों के अंदर होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये बड़े कमरे हैं जो कि उस टाइम पे खजाने वगैरह जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं थे उस टाइम पे, खजाने होते थे, बही खाते होते थे, उनको छुपाने के लिए ही काम में लिए जाते थे। तो यहीं से होती है, वो छोटे रास्ते भी हैं जो कि हमें यहाँ इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाते हैं। तो इस रास्ते से होते हुए जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था, रास्ता जोखिम भरा है। और जो माता जी का मंदिर है, जो सिद्धियों का नीचे वाला रास्ता था, इसके अलावा ये रास्ता भी है जो कच्चा रास्ता सीधा कालिका माता के मंदिर की तरफ जाता है। ये देखिए, ये कालिका माता के मंदिर की तरफ जाता है। हम आपको थोड़ी देर में वहीं लेके चलते हैं कालिका माता के मंदिर की तरफ। अच्छा। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कई ऐसे दरवाजे हैं छोटे छोटे से महल के अंदर आज भी बने हुए हैं। वो ये देखो मेरे पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, किले के अंदर कई ऐसे छोटे छोटे दरवाजे हैं जो कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। चलते हैं और दिखाते हैं। और आपको इस किले के बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि क्राउड वगैरह कम रहती है, तो अगर आप लोग अकेले आ रहे हो तो इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं। और एक सेक्शन ऊपर और है, वहाँ भी अभी आपको लेके चलता हूँ थोड़ी ही देर में। और इधर पीछे की तरफ मंदिर बना हुआ है भैरू जी का। और जब अपन आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ अपन ने बाइक स्टैंड पे लगाई थी, वहां से नीचे होते हुए माता जी का मंदिर है, जो इसी पहाड़ी पे दो रास्ते हैं उसके, एक सीढ़ियों वाला और एक कच्चा रास्ता जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। तो चलिए अब आप लोगों को कच्चा रास्ता और दिखा देता हूँ, मैं इधर वाला। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि काले पहाड़ पे बना हुआ मंदिर, तो मंदिर का काले हुआ मैंने बताया था कि इसमें लोहे की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। पहाड़ के अंदर पहले माइंस वगैरह हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब यहाँ से लोहा वगैरह नहीं निकाला जाता। तो पीछे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे, उस काले पहाड़ के ऊपर बना हुआ है कालिका माता का मंदिर। तो आपको थोड़ी देर में कालिका माता मंदिर के अंदर भी लेके चलते हैं और माता का दर्शन। तो गाइस अब हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं कालिका माता के मंदिर, जो कि तकरीबन 1000 साल पुराना मंदिर है, जो कि इस फोर्ट के कहाँ पे, उदयपुर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी भाई ने बताया कालिका माता का मंदिर है। ये ये कुल ये कुल माता है यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं गांव के, मोरिजा फोर्ट के। और भाई को प्यास लगी है, पानी पी रहा है। और अब आप लोगों को उस फोर्ट के पास लेके चलते हैं। उसी पास जो काला पहाड़ मैंने आपको बताया था, वहीं बना हुआ है कालिका माता का मंदिर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये सीढ़ियों वाला रास्ता भी था जो अपन ने नीचे देखा था, ये अपना फोर्ट। और अब अपन चलेंगे सीधा कालिका माता के मंदिर। मंदिर बहुत ही अच्छा है। शाम के टाइम या मॉर्निंग में आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है तो आपको जो पूरा चौमू का ये गांव है वो दिखता है। और उसके अंदर एक छोटा सा ढानी बोल सकते हो, जिसे मोरिजा कहा जाता है, उसके नाम पे इसका फोर्ट का नाम रखा गया है मोरिजा फोर्ट। चलते हैं और दिखाते हैं काली माता का मंदिर। भाई फोटो इधर से आते हुए लेंगे अपन। माता के मंदिर आने के बाद यहीं से स्टार्ट होता है कालिका माता के मंदिर का रास्ता। और यहाँ पे कुछ बेंच वगैरह रखी हुई हैं, जो कि अपने कोई भी स्वर्गवास वगैरह हो जाता है किसी परिवारजन का, तो यहाँ पे लोग रखवाते हैं गांव के। और यहाँ से आपको फोर्ट और जो ये गांव है मोरिजा, उसका एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको फोर्ट भी दिखता है और जो ये गांव है मोरिजा वो भी देखने को मिल जाता है। और दोनों तरफ खाई बनी हुई है फोर्ट और मंदिर के। ये राजा ने इसीलिए बनवाई थी कि जिससे कभी भी कोई हमला वगैरह हो तो वो ऊपर तक महल के आ नहीं सके। पहले यहाँ पे पानी रहा करता था, खाई है ये दोनों तरफ, चारों तरफ से घिरा हुआ है महल और मंदिर के। और मंदिर और महल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, काले पहाड़ पे बना हुआ है। पानी यहाँ पे लोहे की जो मात्रा है पहाड़ के अंदर वो ज़्यादा है, उसकी वजह से पहाड़ का कलर भी काला है। अरावली पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, चारों तरफ से अरावली से कवर्ड है। अब चलिए अंदर और लेके चलते हैं आपको 1000 साल पुराने कालिका माता के मंदिर के दर्शन कराने, जहाँ पे माता खुद स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों का और ऐसा मानना है। और यहाँ का जो मोरिजा गांव है उनकी कुल माता भी हैं ये कालिका माता।
एक मूर्ति जो कि यहाँ पे इन्होंने ये तो अभी लगाई हुई है काली माता की, ये वाली। और जो पहाड़ के नीचे जो अपने आप स्वयंभू प्रकट मूर्ति हैं जहाँ पे माता ने दर्शन दिए थे, वो मूर्ति भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये स्वयंभू प्रकट नहीं है, और ये है जो नीचे इस शिला के नीचे यहाँ पे देखने को मिलते हैं कालिका माता के दर्शन, जो कि 1000 साल पहले स्वयंभू प्रकट हुई हुई ये मूर्ति है। नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाया, माता के दर्शन करा दिए। और ये काला पहाड़ जो बना हुआ है जिस पे भाई चढ़ रहा है हमारा, तो ये पूरा पहाड़ कहा जाता है। इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको ये काले कलर का दिख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा है। हम भी आपको ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं मोरिजा गांव का। माता जी का जो ये मंदिर नीचे से काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके आप 5 मिनट बैठोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि फोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है इतना दिखाने लायक। बस वो तो, या भी अगर किसी को इस चीज़ के शौकीन हो, पुरानी चीज़ों के, पुराने फोर्ट्स वगैरह देखने के, तो वो आप लोगों के लिए फोर्ट कारगर है। अगर जैसे आपको माता के दर्शन करने हैं तो जगह तो आपको ये अच्छी लगेगी। यहाँ से आपको पूरा शहर नीचे की तरफ एकदम सुंदर व्यू देखेगा। ये देखिए, यहाँ आओ तो फोर्ट के अलावा यहाँ तक पूरा एड्रेस मैं जरूर मेंशन कर दूंगा। मोरिजा फोर्ट कहाँ पड़ता है, किस जगह पड़ता है, जयपुर से कितनी दूर पड़ता है, और वैसे भी किसके लिए कितनी दूर पड़ेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका एड्रेस जरूर मेंशन। तो अगर आप लोगों को हमारा ये मिनी सेगमेंट वीडियो अच्छा लगे, जो कि है मोरिजा फोर्ट का और कालिका माता का मंदिर का, आप लोगों को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब आगे क्या है, क्या होगा, कौन सी जगह होगी, वो हमें भी नहीं पता। जब जल्दी ही बताएं। जल्द ही बताएंगे और जल्द ही मिलाएंगे। जब तक के लिए बाय गाइस।